हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारा मैथ्स 2 का सबसे पहला चैप्टर लेकर, जिसका नाम है सिमिलैरिटी। दोस्तों अभी हमने मैथ्स 1 का सबसे पहला चैप्टर कवर किया, जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो पहले आप लोग बताओ कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपको कुछ भी डाउट है? नहीं डाउट है ना? तभी ये चैप्टर देखना। अगर डाउट रहेगा, पहले आओ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कंप्लीट करो, तब यहाँ पर आओ, ठीक है। उसके बिना सिमिलैरिटी को देखना मत, ठीक है। तो आपको वो धीरे धीरे जब क्लियर होगा ना स्टेप वाइज, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप बस कमेंट करिए, यहाँ पर मैं हूं, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं हमारा मैथ्स 2 का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी होता है क्या, पहले समझते हैं चैप्टर के मतलब को, ठीक है। अब देखो, सब लोग जो बोलते हैं ना, जो क्लास लेंगे, जो मैथ्स 2 है वो बहुत ही थियोरेटिकल है, ठीक है। मतलब क्या, ये बहुत ही हार्ड है। मतलब इसमें प्रॉपर्टीज ज्यादा है, ठीक है, थियोरी ज्यादा है, ठीक है। एज कंपेयर टू द जैसे हम मैथ्स 1 में करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, जैसे हम क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं, इसमें पूरा थियोरी है, पूरी भरी हुई थियोरी, ठीक है। सब लोग बोलते हैं हार्ड है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हार्ड नहीं है, ये इजी है। बस थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़े पार्ट्स में वीडियो आने वाले, तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ शुरुआत से अंत तक, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं सिमिलैरिटी का मतलब। अब देखो, ये चैप्टर है सिमिलैरिटी, ठीक है। उसमें हम सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले, सिर्फ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल किससा दिखता है? ऐसा दिखता है भैया, दिखता है ऐसा, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर आता क्या है? ट्रायंगल के अंदर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, होता है कि नहीं? होता है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल सब लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबको पता है, सबको पता है। ट्रायंगल कोई नाम दे दो, ए बी सी। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल होते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक है। ये जो होता है ना, वो क्या होता है? सिमिलर का साइन, ठीक है। मतलब क्या, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो, सबको बहुत सारे डिफरेंट मतलब क्वेश्चन होते हैं कि सिमिलर और इक्वल में क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में, सिमिलर और इक्वल में क्या क्या डिफरेंस है, वो कुछ लोग को समझ में आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये दोनों सेम है। अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि सिमिलर की जो सिमिलर है और जो इक्वल है, उसमें क्या डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि एक बड़ा ट्रायंगल है, ये कुछ इतना बड़ा ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है। और ये थोड़ा छोटा है, ठीक, पी क्यू आर, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं, अब क्या आप इसको बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमिलर है? नहीं, क्योंकि इसमें किसी साइड्स को नेमिंग नहीं किया गया, किसी एंगल को दर्शाया नहीं गया कि हाँ ये एंगल इतने का है, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिख दूं 2 4 6 8 10 12, अब आप क्या बोलोगे? ये है, ठीक है। अब देखो, यहां पर मैं एंगल को भी डिनोट कर देता हूं, इधर 60 है, इधर इधर 100 ले लेते हैं, और इधर ले लेते हैं 20, ठीक है। 60 और 100 कितना हो गया? 160, 160 और 20 180 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्मॉल करूं, मतलब अगर इसको कम लेकर जाऊं, तो जो इसका एंगल हुआ ना वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। जो ट्रायंगल सिमिलर होंगे उसके एंगल नहीं चेंज होंगे, ठीक है। भले से उसके जो साइड है वो चेंज हो जाए, लेकिन उसके एंगल चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ पर इसको 60 लिए, इसको 100 लिए और इसको 20 लिए, ठीक। थोड़ा राइटिंग समझ आना, ठीक है। अब बताओ, ये ट्रायंगल सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है? अब बोलो भैया, यहाँ पर 2 इधर 8 है, तो कुछ समझ में तो आ नहीं रहे, ठीक है। 60 इक्वल टू द 60 हो सकते हैं, बट जब हम इसका रेशियो निकालेंगे, क्या मतलब, जब इसका हम रेशियो निकालेंगे 2/8 जब करेंगे, देखो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का हम रेशियो निकालते कभी भी, ठीक है। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा?
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, भैया 1/4 आ रहा है, ठीक है। इसका रेशियो निकाल दिए। अब दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड से फटाफट निकालते हैं, तो BC अपन क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/10, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। 2/5 आ रहा है। अगर ये दोनों सेम आता है, अगर सेम आता है तो तभी वो होगा क्या, सिमिलर। अगर डिफरेंट आता है, डिफरेंट अगर आ गया तो वो सिमिलर ट्रायंगल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। मतलब क्या, if the ratio of the corresponding sides of the two triangles are same, then it can be said to the it is similar triangles। अगर ये नहीं आता है, ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रुएंट की बारी आती है, तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जैसे ABC है, ठीक है, इधर PQR है, ठीक है, PQR है, ये भी दो 4 4 6 6, ठीक है। मतलब सब सेम हो, इसमें सब कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। इसमें इधर 60 हो, इधर 100 हो, इधर 20 हो, मतलब सब ही सेम हो, तो उसका हम इक्वल कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं यार, ठीक है। इधर क्या है 60 है, ठीक है, फटाफट देखते हैं। इधर 60 है, इधर 100 है, इधर 20 है, ठीक है। तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, बट इसको नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर रेशियो हमारे सेम आ जाते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये सिमिलर है, बट अगर रेशियो नहीं सेम आते तो हम इसको बोल नहीं सकते कि ये सेम है, ठीक है। अब कुछ थोड़ा बात करते हैं आगे की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है। हम दो ट्रायंगल को हमें आप प्रूव करना है कि वो सिमिलर है कि नहीं, इसमें हमें यही सब करना है, ठीक है। अब थोड़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आ जाते पहले फटाफट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एक सिंपल सा ट्रायंगल ले लो, सिंपल सा ट्रायंगल ले लो ABC, ठीक है। इसमें आप सारे जो एंगल हैं वो आप देख सकते हैं कि एक्यूट एंगल है। इसको तब क्या बोल सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भैया, ठीक है, क्लियर है। तो अगर इसका हम एरिया निकालें, ठीक है, एरिया निकाले तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक राइट एंगल ले लें, राइट एंगल ट्रायंगल अगर ले लें तब क्या हो जाएगा भैया, भैया राइट एंगल ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या आता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल। बट ट्रायंगल का भी तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर कर रहा हूँ, रुको। ट्रायंगल का थोड़ा नाम दे दो फटाफट, PQR, ठीक है। अब देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये जो परपेंडिकुलर है ना, अगर हम इधर कोई परपेंडिकुलर बना दे, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो वही उसकी हाइट हो जाती है। मतलब क्या, यहाँ पर पहले से एक परपेंडिकुलर है, मतलब ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। और जो ये है हमारा ये QR, वो क्या है, बेस है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो PQ है वो इसकी हाइट है, मतलब ये आपकी हाइट है, ये हो गया आपका बेस, ये आपका हो गया बेस, ठीक है, ये हो गई आपकी हाइट, ठीक है। यहाँ पर भी हमने पहचान लिया, राइट एंगल ट्रायंगल में भी हमने पहचान लिया कि क्या होता है हाइट और क्या होता है बेस। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और तीसरा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। वो कैसा दिखता है भैया, ऐसा दिखता है, जिसमें एक एंगल की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं 120 है, 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब आप इसको हाइट थोड़ा नेमिंग कर देते हैं XYZ। अब मेरे को बताओ हाइट कहाँ है इसमें, बोलो भैया इसमें हाइट दिख ही नहीं रही हमें। XZ को भी हाइट नहीं बोल सकते क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, ये क्या है, थोड़ा टेढ़े में गया है, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर ही नहीं है तो इसकी हाइट नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। बराबर देखते हैं, अगर हम ये जो YZ है थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड कर दी, ठीक है। और यहां से हम एक अगर परपेंडिकुलर खींच दिए, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो और इसको एक नाम दे दिए B, तो ये एक्स भी है ना, वो क्या हो जाएगी इसकी हाइट, समझ में आया, ठीक है। तो जो ये एक्स भी हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी। मतलब क्या, अब आप पूछोगे कि इसमें बेस का है, आप बोलोगे एक्स भी बेस है, ऐसा मानोगे क्या, नहीं, ठीक है। एक्स भी बेस है, ये नहीं है,
क्योंकि हमने जो वाई जेड है उसको एक्सटेंड किया बी तक, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर वाई जेड है इसकी ये ओरिजिनल बेस है, ठीक है। तो इतना याद रखना कि जो वाई जेड है इसकी ओरिजिनल बेस होने वाली है। तो हम सिर्फ बोलेंगे ये जो वाई जेड है वो क्या है, इसकी बेस है। जेड भी मत लिख देना, मतलब वाई भी मत लिख देना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं। ये पहला सपोज कर लेते हैं, सेकंड अरे थर्ड, ठीक है। तो अगर आप कोई ट्रायंगल दिया जाए किसी भी टाइप का, तो आप उसमें बता सकते हैं कि इसकी हाइट क्या है, इसका बेस क्या है, ठीक है। मतलब जहां भी आपको परपेंडिकुलर दिखे वो क्या है, आपकी हाइट है, और मतलब जो आधार है उसका वो आपको हो जाएगा बेस, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फटाफट। यहाँ पर तो यहाँ पर हम कुछ थोड़े से टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि हमें कवर करने हैं, ठीक है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इधर हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो हम पूरा इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम पूरा देखते हैं, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं। पहला जो हमारा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल का रेशियो, वो हम पहले पढ़ेंगे। फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये क्या होता है, बीपीटी, ठीक है, और उसका कन्वर्स, ठीक है, मतलब उसका उल्टा। और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल ये पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल पढ़ेंगे। फिर टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। और लास्ट हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आज हम इतने सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब पहले बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ फटाफट, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड की मरम्मत करानी पड़ेगी, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो चालू करते हैं फटाफट। पहला टॉपिक हमारा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, फटाफट, ठीक है। अब ये क्या होता है भैया, रेशियो का मतलब क्या होता है, कुछ याद ही नहीं है, नौवीं बीत गया हमारा, ठीक है, कुछ नहीं याद है ना। अरे तभी मैं हूं ना, कह रहा हूं ना। देखो मैं थोड़ा आपको याद दिलाता हूं कि रेशियो मतलब कुछ ऐसा था, ऐसा था, ए रेशियो बी ऐसा था, ऐसा था। आपको याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है यार, मेरे को पता है तुम्हें याद आ रहा है, ठीक है। तो ए रेशियो बी का हम क्या लिख सकते थे, ए अपॉन बी लिख सकते थे। अब भैया पूरा याद आ गया, याद आया ना, चलो ठीक है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स मतलब क्या, एरिया भैया ट्रायंगल हमने पढ़ा था हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। मतलब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं यार। ये जो ट्रायंगल है ना वो आपको थोड़ा दिमाग खराब करे, लेकिन टेंशन मत लो यार, आराम से करेंगे, पूरा कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो फटाफट दो पहले ट्रायंगल बनाते हैं। दो ट्रायंगल ऐसा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा ट्रायंगल बन रहा है, कमेंट मत करने लगना कि ट्रायंगल बनाने का भी सवाल नहीं है। पी क्यू आर ए बी सी, ये है ट्रायंगल नंबर 1, ये है ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। फटाफट देखते हैं, ट्रायंगल नंबर 1 ये है, ट्रायंगल नंबर 2 ये है, ठीक है। इसको पहला सपोज करते हैं, इसको दूसरा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें एक हाइट चाहिए, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल भैया, ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सारे एंगल क्या है 90 डिग्री से कम है, ठीक है, इतना पता चला, ठीक। अब इसको कुछ नहीं कर देते, एस इसको दे देते, इसको डी दे देते, ठीक है, फटाफट। अब जरा यहाँ पर देखो आप कि बोला कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स क्या होती है, ठीक है। आराम से देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल का मैं रेशियो क्या आएगा, आराम से देखो, हाँ अच्छे से देखो। पहला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पहला होगा। रेशियो बोला गया मतलब अपॉन में, अपॉन में, ठीक है। तो ये देखो अपॉन में आ गया, अपॉन में थोड़ा सा चल नहीं रहा है, थोड़ा ये आ गया अपॉन में, ठीक है। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ध्यान दे दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब भैया ये इसको तो हमने रेशियो में लिख दिया, अब आगे क्या करना है, ठीक है, बता रहा हूं, आराम से देखो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अब देखो आगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होने वाला है, हाफ इनटू इसका बेस क्या है, क्यू एस, क्यू आर है, क्यू आर, हाँ, और इसकी हाइट क्या है, पी एस,
ठीक है, अपॉन, ठीक है, इधर अपॉन था, इधर पे भी अपॉन आया। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में बेस और हाइट क्या है, फटाफट देखो, बेस बीसी है, ठीक है, हाफ इंटू बीसी इंटू ए डी, ठीक है, क्लियर है इतना, क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब इस ट्रायंगल को हमने सपोज किया था ट्रायंगल नंबर 1, इसको सपोज किया था ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, जब इसको हमने ट्रायंगल नंबर 1 सपोज किया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं भैया, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को क्या लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर हाफ इंटू बेस होता है, तो पहले ट्रायंगल का बेस बोला गया, मतलब क्या, B1, दूसरे ट्रायंगल का मतलब नहीं, पहले ही ट्रायंगल का हाइट बोला गया, मतलब क्या, H1, हाँ ठीक है। अब यहां पर आ गया 1/2 इंटू दूसरे ट्रायंगल का बेस क्या है, BC है ना, तो क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, और उसका हाइट क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो हाफ है और जो हाफ है, ठीक है, वो क्या होने वाले, कैंसिल हो जाएंगे, आराम से कैंसिल होंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या आने वाला है आंसर, A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ये हो गया है हमारा B2 इंटू H2, ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। भैया आपने तो ये सॉल्व करके पूरा ला दी पहली प्रॉपर्टी, ऐसे ही करते हैं तभी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आने वाला। तो हम बोल क्या सकते हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट, उसका रेशियो, ठीक है। मतलब द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द टू ट्रायंगल्स, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं, हमारी पहली प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर दो ट्रायंगल का रेशियो, मतलब दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो पूछा गया है, तो आ जाएगा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ठीक है। इसमें कैसे आपको सपोज करना था, मतलब क्या हो जाएगा, QR इंटू PS हो जाएगा अपॉन BC इंटू AD हो जाएगा। ये हमारी होती है पहली प्रॉपर्टी, क्लियर। फटाफट बढ़ते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं फटाफट, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी चालू करते हैं। अब देखो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारा एक ट्रायंगल है कुछ ऐसे, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ट्रायंगल बना देता हूँ मैं कुछ ऐसे। अब बोल रहा भैया ये तो समोसा लग रहा है हमें, समोसा नहीं है, आराम से थोड़ा अपने इमोशनल कंट्रोल करो, ठीक है। इसको सपोज कर लो PQR, इसको सपोज कर लो A, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ध्यान देना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये अलग ट्रायंगल, ये अलग ट्रायंगल, ठीक है, इतना ध्यान देना, ठीक है। तो जो ट्रायंगल PQR है और ट्रायंगल ABAQR में सिमिलर क्या है, मतलब इक्वल क्या है, ठीक है। आप इनका जो बेस देख सकते हैं, बेस ये क्या है, इनका बेस है, वो क्या होने वाला है, वो सेम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो QR है वो सेम बेस है किसका, ट्रायंगल PQR का और ट्रायंगल AQR का। तो अब इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो A1 अपॉन A2 हो जाएगा, बेस सेम है तो B1 इंटू B2 लिखने, B1 B2 लिखने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट B लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा B इंटू, अब देखो इसके हम अलग परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है, और इसका एक परपेंडिकुलर तो है ही, परपेंडिकुलर ही है, मतलब इसकी है हाइट है, तो क्या हो जाएगा H1 हो जाएगा और B इंटू H2, B भी यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू द H1 अपॉन H2। ये हमारा हो गया है प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आपने तो बोला भैया ये तो आप बहुत सिंपली कर दे रहे हो, हम कैसे करेंगे, आराम से कर लोगे, थोड़ा समझ समझ के बस याद करो आप, ठीक है, याद भी मत करो, बस आप समझो, आप ये खुद ही सॉल्व कर दोगे। अगर आपको टीचर ने बोला स्कूल में कि भैया मेरे को बताओ कि रेशियो वेरियो टू ट्रायंगल पूरे चारों प्रॉपर्टी मेरे को एक्सप्लेन करो, पूरा उनका डेरिवेटिव करो, ठीक है, तो कैसे करोगे, कुछ आप इस प्रकार से करोगे। मतलब अब देखो, तो टीचर होती है ना, हमें पूछती है कि इसका हमें स्टेटमेंट बताओ, स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसमें कि जो है रेशिया है, मतलब यहाँ पर जो आयुष सर के थोड़े पैर से लग गए थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कैमरा था वो थोड़े आयुष सर के पैर से लग के थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, तो उतना चलता है यार, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं, तो
अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि A1/A2 आगे क्या H1/H2, मतलब क्या, अब इसको स्टेटमेंट अब कैसे बोलेंगे, देखो आराम से देखो, अच्छे से समझ के बोलो। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। बस सिंपल, इतना आपको इतना ही बोलना है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका सेम प्रॉपर्टी, आप क्लियर है, ठीक है। अब फटाफट तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, फटाफट तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, फटाफट देखते हैं, हाँ फटाफट। अगर हमारी जो एक ट्रायंगल है, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक, ए बी सी, ठीक है, ये डी ले लो। अब इधर हमारे को एक हाइट चाहिए, हाइट चाहिए तो हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल, ई परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब हमने एक रूल पढ़ा है, पढ़ा नहीं है पढ़ लो इधर, ठीक है, कि अगर जो दो या फिर तीन ट्रायंगल जो वर्टेक्स है ना, अगर सेम आते हैं, मतलब क्या, यहाँ पर ए बी ई है, यहाँ पर क्या है ए ई डी है, यहाँ पर क्या है ए सी और ई है, ठीक है, मतलब क्या, इसमें ए जो कॉमन आ रहे हैं, मतलब सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए डी ई, ए डी बी, ठीक है, तो यहाँ पर ए जो आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है, और जो इनका बेस है ना वो सेम लाइन पर लाई कर रहा है, मतलब ये बी सी पे ही लाई कर रहा है, इनका सारा जो बेसिस है, ये सब ट्रायंगल जो बेसिस है वो सेम लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वर्टेक्स सेम, बेस सेम, तो क्या होने वाला है, जो इनकी हाइट हो जाएगी ना वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी, ठीक है। ये आप रूल याद रख लो, कहीं बोर्ड में पूछ दिया तो क्या करोगे, ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनका बेस है वो सेम लाइन पर लाई कर रहा है, और जो इनका वर्टेक्स है वो भी सेम है, ठीक है, तो इनकी जो हाइट होगी वो भी सेम हो जाएगी, मतलब क्या, जो A1/A2 है वो क्या हो जाएगा, हाइट सेम है, मतलब मतलब B1 इंटू एच, B1 इंटू एच, फिर B2 इंटू एच, बेस तो डिफरेंट है भैया, बेस उस वाले में सेम होगा, ठीक है, तो इतना याद रखना, एच एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या, A1/A2 इज इक्वल टू द B1/B2। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे इतना सिंपल, हाँ भाई इतना ही सिंपल है ये, मतलब क्या, अभी आप ये बोल सकते हो कि थोड़ा यहाँ पर देखो अच्छे से बना लेते हैं, तो देखो अब यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या होने वाले हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, ठीक है, मतलब इसका बेस और इसका बेस, ठीक है। अब फटाफट बढ़ते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बोले तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, हाँ फटाफट हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगर समझ जाओ, यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस हैं, दो, आराम से देखते हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पर जो कि आपस में पैरेलल है, क्या है, पैरेलल, ठीक है। मैं एक ट्रायंगल ऐसा बनाता हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक, दूसरा ट्रायंगल कुछ ऐसे ऐसे, सॉरी हाँ, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ए बी सी है, जो पी टी, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेस है ना वो सेम है, दिख रहा है साफ है कि सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते क्या है कि यहाँ पर जो होने वाला है ना, बेस और हाइट दोनों सेम होने वाली है। अब भैया हाइट कैसे हो जाएगी, समझ जाओ, परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ है, ठीक है, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ है, और हमें एक चीज पढ़ी कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, कहीं से भी ले लो डिस्टेंस आप, वो क्या होने वाले, इक्वल होने वाले, ठीक है, तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ठीक है। तो फटाफट देखो, मतलब जो ए बी हो जाएगा ना वो पीसी के भी इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या, जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है ना, तो मतलब ए बी हो जाएगा वो पीसी के भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, अगर यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान दे दो, ये भी क्या हो जाएगा, एपी के इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया,
A1 upon A2 is equal to the, फटाफट बेस और हाइट दोनों सेम है, ठीक है, टेंशन नहीं है। तो b इंटू एच अपॉन b इंटू एच, ठीक है। ये दोनों अगर कैंसिल हुए बच जाएगा 1। A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। A2 जब उधर जाएगा क्या बन जाएगा, A2 इंटू 1, मतलब क्या, A2 ही बन जाएगा हमारा, ठीक है। सो A1 इज इक्वल टू द A2, ठीक है। इस केस में क्या होने वाला है कि जो हमारा A1 हो जाएगा वो A2 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर बेस और हाइट सेम है तो वो इसका जो रेशियो आने वाला है वो आने वाला है 1। तो इसका स्टेटमेंट कैसे होगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट एंड सेम बेस इज इक्वल टू द 1, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी चार प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सब क्लियर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है जो कि बेस है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स के ऊपर, ठीक है। हमने चार प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। बोला क्या गया है कि जो पहला ट्रायंगल का है जो बेस है वो कितना है, 9 है। मतलब क्या, पहला ट्रायंगल मतलब B1 कितना है, 9 है, ठीक है। जो हाइट है पहले ट्रायंगल की वो कितनी है, 5, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये B1 मतलब पहले ट्रायंगल का, ठीक है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल मतलब B2 कितना है, 10 है, और जो हाइट है वो 6। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल के बेस और हाइट में कुछ आपको मतलब सिमिलरिटी दिख रही है क्या, नहीं, कुछ नहीं दिख रही है। मतलब क्या, यहाँ पर हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है ना वो हमारी आने वाली है, ठीक है। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो हमारी आ जाएगी। मतलब क्या, जो A1 अपॉन A2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ठीक है। ये हमारा आने वाला है, ठीक है। तो फटाफट देखेंगे क्या हो जाएगा। B1 कितना है, 9 है, H1 कितना है, 5 है, ये कितना है, B2 10 है, और H2 कितना है, 6। यहाँ पर देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 9 अपॉन 2 इंटू 6, सॉरी 2 इंटू 6, ये थोड़ा 2 इंटू 6, ठीक है, 6 समझ जाना इधर, थोड़ा चल नहीं रहा मार्कर, ठीक है। तो 9 अपॉन 2 6 जा कितना आ जाएगा, 12। सो 9/12 A1 अपॉन A2 हो गया, ठीक है। A1 अपॉन A2 क्या हो गया, 9/12 हो गया है। तो ये आपको क्लियर होगा कि जो पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। मतलब क्या, जो B1 इंटू H1 हो जाएगा, B2 इंटू H2 हो जाएगा, वो कैसे होगा, 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कुछ ऐसे हो जाएगा 9 अपॉन 2 इंटू 6, मतलब 9/12। ये है आपका आंसर, क्या भैया, आंसर है, ठीक है। तो हमारा कुछ पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे होने वाले हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फटाफट बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, कहाँ है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कुछ यहां पर है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द अबव फिगर, इन द अबव फिगर क्या है, सेग ए बी परपेंडिकुलर टू सेग बीसी, सेग ए बी परपेंडिकुलर टू सेग बीसी, ठीक है। और जो सेग डीसी है परपेंडिकुलर है सेग बीसी के, और जो सेग डीसी है परपेंडिकुलर है सेग बीसी के, चल नहीं रहा थोड़ा सा, सेग बीसी की, सेग डीसी परपेंडिकुलर सेग डीसी, ठीक है। और पूछा गया है अगर ए बी 3, इफ ए बी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, एंड डीसी इज इक्वल टू 4 एंड डीसी इज इक्वल टू 4,
देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी है, बिल्कुल है डीसीबी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था ना वो आपके आया था बोर्ड में। अब बताओ, इतना लल्लू लल्लू क्वेश्चन जब बोर्ड में आने वाले हैं तो कौन कौन नहीं पास होगा, बताओ आप ही बताओ। ठीक है, तो फटाफट थोड़ा पहले डायग्राम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है ऐसा, फिर ऐसा है, फिर कुछ ऐसा है। ठीक, फिर यहाँ पर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर। ठीक, ये ए बी सी, इधर है डी। क्लियर है? क्लियर है। अब मेरे को बता दो ये कौन कौन सॉल्व कर लिया, पहले फटाफट कमेंट में पहले बताओ मेरे को कौन कौन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से देखो। ठीक है, जो ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, उसका बेस क्या है? बी सी। जो ट्रायंगल डी सी बी है उसका बेस क्या है? बी सी है यार, सिंपल है, बी सी है, मतलब सेम बेस है। मतलब क्या, यहाँ पर हमें जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी ना वो हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, अगर बेस सेम हो तो H1/H2 हो जाता है। ठीक, H1/H2 मतलब क्या, यहां पर तो फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं, फटाफट लिखते हैं यार। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी। ठीक, बेस सेम है, मतलब हाइट का जो रेशियो होने वाला है दो ट्रायंगल का वो हम लेने वाले हैं। तो हाइट पहले ट्रायंगल क्या है? ए बी। ठीक है, ए बी है, और दूसरे ट्रायंगल क्या है? सी डी है। क्या है? सी डी, डी सी है, डी सी। ठीक है, अब यहां पर ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी। ठीक है, ए बी कितना है? 3 है भैया, 3 लिख दो। डी सी कितना है? 4 है भैया, 4 लिख दो। ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखो यार, इतना आसान आसान हमें क्वेश्चन मिलता है जो कि 2-3 स्टेप में खत्म हो जाने हैं। तो आप थोड़ा बोर्ड में अगर लिखिएगा तो थोड़ा गिवन वुवन थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है वो आता है 3/4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सॉल्व हो गया है। रुको तो गाइस, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ फटाफट फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो आ चुका है। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम पे नहीं आया था। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में बीडीसी वो कोलिनियर पॉइंट्स थे। मतलब क्या, वो एक सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, और जो बीडी है ना, फटाफट देखते हैं। जो बीडी है ना भैया वो कितने? 7। ठीक, बीसी कितने? 20 है, फटाफट। ठीक है, मतलब क्या, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। अब इसमें आपको याद आया तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किसी दो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स हो अगर वो सेम हो और उनका बेस सेम लाइन पर लाई कर रहा हो ना, तो जो उनका हाइट होने वाली है ना वो सेम होने वाली है। मतलब क्या, वो सेम हो जाएगी हमारी जो हाइट है। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें जो हाइट है हमारी वो सेम है इन दोनों ट्रायंगल के उसमें। ठीक है, तो जो हाइट होने वाली सेम होने वाली, मतलब क्या होने वाला है, सब में होने वाले v1 v2। ठीक है, फटाफट देखते हैं। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी है अपॉन पहला कर रहे हैं हम लोग, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, उसमें क्या होने वाला है? ए बी डी ए डी सी। मतलब क्या, बेस का रेशियो। क्या पूछ रहे हैं? बेस का रेशियो। इसका बेस ये बीडी है, इसका बेस बीसी है। ठीक है, चलता है। ठीक है, तो इसका बेस बीडी है, इसका बेस डीसी है। ध्यान दे दो। हाँ, तो अब देखो भैया, इसमें तो बस हमें बीडी पता है, डीसी तो पता ही नहीं है। तो डीसी कहां से आप ला दिए? नहीं पता है ना यार, थोड़ा देखो यार। बीडीसी है, ये कोलिनियर पॉइंट से। मतलब क्या, जो बीसी हो जाएगा ना वो बीडी प्लस डीसी के इक्वल होगा। बीसी कितना है? 20 है, 7 है, प्लस डीसी, तो 20 माइनस 7 डीसी। डीसी कितना आ जाएगा? 30। क्लियर है? अब तो भैया डीसी भी आ गया है।
अब कर लेंगे, चलो तब करो। BD कितने 7 है, ये DC कितने 13 है। बस पहला जो रेशियो है हमारा वो आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला जो रेशियो है वो आ गया है। ठीक है, अब फटाफट दूसरा करते हैं, दूसरा इधर ही कर देते हैं फटाफट। देखो ABD है, हाइट सेम है, सबकी हाइट सेम है। ठीक है, और ABC है, मतलब क्या आ जाएगा ABD का क्या आ जाएगा BD जो बेस है। ठीक है, अब ABC की पूरी बात हो रही, मतलब क्या DC आ जाएगा। ठीक है, BD कितने है भैया 7 है, 7 है। ठीक है, BD 7 है और BC कितना है 20 है। क्लियर है, क्लियर है भैया। अब देखो ADC की बात कर रही है और ABC की बात कर रहे हैं, मतलब क्या ADC का बेस क्या है BC है भैया, हाँ भैया DC है। ठीक है, और ABC का क्या है पूरा BC है, BC है। ठीक है, DC कितना आया था हमारा DC 13 आया था, 13 BC कितना आया 20 आया। बस इतना ही सब हमें निकालना था, ये जो रेशियोज थे वो हमें निकालने थे, जो कि हमारा आ चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व होता है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। अब ना बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे भैया हमारे इधर दिमाग ही नहीं काम कर रहे हैं फिगर देख के। ठीक है, जाओ तुम कुछ खा लो, मैं भी कुछ खा लेता हूँ, फटाफट खाने वाले सॉल्व करेंगे इसको आराम आराम से। ठीक है, बोला क्या गया है एडजॉइनिंग फिगर में जो सेक PS है, जो सेक PS है वो परपेंडिकुलर है किसके RQ के। हाँ भैया, ये थोड़ा एक्सटेंड किया गया। ठीक है, जो सेक QT है, QT है वो परपेंडिकुलर है किसके सेक PR के। ठीक है भैया, अगर RQ 6 हुआ, RQ 6 हुआ और जो PS है, PS कहाँ गया इधर है, वो भी 6 हुआ, और जो PR 12 हुआ, कहाँ गया PR, ये पूरा कितना है 12 है भैया। QT क्या है, ये जो QT है हाउ का है, फटाफट यहां पर जो होने वाला है ना, हम पहले रेशियो निकालेंगे किसका, इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल जो कि जिसकी हाइट ये होने वाली है, और एक और ट्रायंगल जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है उसकी हाइट क्या होने वाली है PS होने वाली है। ठीक है, क्या होने वाली है PS होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, अब जरा देखो इन ट्रायंगल PQR बेस क्या है, बेस ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाफ, सॉरी ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ इनटू बेस क्या भैया, ये तो 12 है, 12 है। हाइट क्या है, मैं इस वाले ट्रायंगल बात करूं जिसकी हाइट ये है QT है, क्या आ जाएगा QT आ जाएगा, 2 6 जा 12, 6 इंटू QT कितना आ जाएगा 6QT, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना आ गया 6QT। भैया बहुत आसान है। ठीक है, इसको सपोज कर लो ना फर्स्ट सपोज कर लो, मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं सपोज करा रहा हूं, कुछ रीजन होगा तभी सपोज करा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो ये जो हमारा पहला ट्रायंगल हो गया ना जिसकी हाइट ये QT थी, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हो गया। अब एक और एरिया हम निकालेंगे PQR का ट्रायंगल जिसकी हाइट ये होने वाली है। ठीक है, मतलब वो जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा वो हो जाएगा, मतलब क्या, फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, थोड़ा समझा देना, इन ट्रायंगल PQR विथ हाइट QT, इधर आगे लिख देना कि थोड़ा क्लियरिटी आ जाए, और इधर लिख देना इन ट्रायंगल PQR विथ हाइट PS। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने बोला था कि बेस आप पूरा नहीं लेंगे, RS को नहीं लेंगे, हम बस RQ को लेंगे, मतलब RQ को लेंगे। ठीक है, तो हम बस सिर्फ RQ को लेंगे। ठीक है, तो बेस क्या होने वाला है हमारा हाफ इंटू RQ बोले तो कितना 6 हो जाएगा भैया। हाँ जी, और हाइट क्या हो जाएगा जो एक्सटेंडेड PS है, ये जो परपेंडिकुलर है जो एक्सटेंड किया गया है सेग RQ को, जिसपे वो परपेंडिकुलर है, मतलब जो लाइन परपेंडिकुलर है वही उसका हाइट हो जाएगा, मतलब क्या 6, 2 3 जा 6 भैया। ठीक है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना आ जाएगा? फटाफट बताओ, फटाफट। आता है ना मैथ्स? ठीक है, मैथ्स आसान है कि नहीं? बहुत आसान है भैया। कौन बोल रहा है ज्योमेट्री हार्ड है? ठीक है, तो 6 3 जा 18, ये 18 आ गया। इसको सपोज कर लो सेकंड। अब भाई जरा तुम दोनों देखो, जरा दोनों इक्वेशन को देख लो, दोनों इक्वेशन को देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, मतलब एलएचएस इज इक्वल टू द एलएचएस, मतलब जो आरएचएस होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या? यहां पर देखते हैं जो 6QT, मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? जो 6QT है ना वो 80 के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या? QT इज इक्वल टू 18/6। अब बताओ, अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे? 6 का टेबल आता है ना? आता होगा। तो 6 3 जा 18, बस QT कितना आ गया? हमारा 3 आ गया। बस इतना हमें करना था। तो QT की हमारी वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, फटाफट अब इसको मिटाते रफ करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको प्यार से ना हम बीपीटी भी कहते हैं। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम बोलता क्या है कि अगर एक लाइन पैरेलल है किसके? एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब जो ट्रायंगल पी क्यू है, मतलब जो लाइन पी क्यू है ना, इसको एक लाइन का नाम दे देते एल। ठीक है, तो जो लाइन एल है ना वो पैरेलल है ट्रायंगल के एक साइड से, मतलब क्या? बीसी से पैरेलल है। ठीक है, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब जो दो रिमेनिंग साइड से उसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ भैया कर रही है। ठीक है, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब जो लाइन होती है वो जो साइड से, जो रिमेनिंग साइड से उसको दो अलग अलग मतलब सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। अब ये कैसे? मतलब क्या? अगर आप समझे नहीं होंगे तो मैं बताता हूं आपको। जो टू प्रूफ में आ जाएगा ना आपका, ये जो आपका टू प्रूफ में क्या आएगा? AP अपॉन PB, मतलब ये बोला जा रहा है उसके द्वारा। ठीक है, AQ अपॉन QC ये भी बोला जा रहा है। अब ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू द AQ अपॉन QC। ये कैसे होगा प्रूफ? फटाफट देखते हैं। हमें ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, आराम आराम से करेंगे। देखो ऐसे 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 लेकर जाओ, ये देखो इधर आ गए। ठीक है, फिर ऐसे 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 इधर। ठीक है, ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। मतलब क्या? कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन में आप लिख दो कि जॉइन BQ एंड जॉइन PC। कर सकते हो इतना? हाँ जी, बहुत आसान है। जॉइन BQ एंड जॉइन PC। ठीक है, अब प्रूफ पे बड़ा बनाते हैं। देखो प्रूफ बहुत ही ज्यादा आसान है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, पहले हम ये ट्रायंगल को लेंगे और फिर ये PBQ वाले ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, फिर हम ये ट्रायंगल को लेंगे, फिर हम इस वाले ट्रायंगल मतलब इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, फिर हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे और इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। बराबर? ठीक है, ठीक है, तो फटाफट चलते हैं। प्रूफ पे क्या आ जाएगा? इन ट्रायंगल क्या APQ एंड ट्रायंगल PBQ, ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल PBQ। ठीक है, अब यहां पर देखो कि ये जो है ना इसमें Q आ रहा है, मतलब एक वर्टेक्स जो सेम आ रहा है, तो उसकी क्या हो जाएगी? हाइट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है, मतलब हाइट इसकी अगर सेम रहेगी तो उसका जो बेस का जो हो जाएगा ना, मतलब अगर हाइट सेम है तो क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ द बेसिस। मतलब क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल फटाफट PBQ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तब बेस का आ जाएगा, मतलब AP अपॉन PB। ये आ गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल APQ
और हम ट्रायंगल लेंगे किसको, PQC को, क्या बोल रहे? ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल PQC को हम लेने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि APQ और PQC, अब इसमें देखते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, फटाफट निकालो, फटाफट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ठीक है। ये क्या हो जाने वाला है, बेस हाइट सेम है, ठीक है, मतलब बेस का मतलब AQ/QC हो जाएगा, ठीक है, AQ/QC, फटाफट ये हो गया हमारा, ठीक है भैया, हो गया। अब ना फटाफट इधर थोड़ा देखते हैं जो ट्रायंगल, अब ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है, PBQ को और PQC को अब हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो बेस है ना वो सेम है, देखो इसका बेस सेम है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन है, मतलब जहां पर दो पैरेलल लाइन आ जाती है तो रिलेशन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब क्या, इसका जो हाइट हो जाएगा और जो बेस हो जाएगा वो दोनों ही सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं फटाफट, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल PBQ, फटाफट एंड ट्रायंगल PQC एंड ट्रायंगल PQC। PBQ और PQC में क्या है कि जो हाइट है और बेस है दोनों सेम, मतलब क्या, वो दोनों ट्रायंगल इक्वल है, उनका जो एरिया है वो इक्वल आ जाएगा। मतलब क्या, जो PBQ हो जाएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब सुनो, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड APQ और PBQ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अब यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ है ना, कहाँ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ वो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC के इक्वल है। मतलब क्या, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो AP हो जाएगा ना, जो AP अपॉन PB हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, AQ अपॉन QC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर हमने ये प्रूव भी कर दिया है, ठीक है। जहाँ ये PBQ और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल आया तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि भैया ये इक्वल है, ठीक है। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, मतलब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ हो जाएगा, ठीक है। फटाफट एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ हो जाएगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर AP अपॉन PB AQ अपॉन QC तो आ जाएगा, बस इतना ही था हमारा। तो ये देखो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। मतलब फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये स्टेप आप हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते, ठीक है। तो अब अगर आपको टीचर बोली कि मेरे को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं वो प्रूव करूं तो आप कर सकते हैं कि नहीं, कुछ इस प्रकार से आपको करना है, बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। सो सुनिए, अब जो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था, मतलब जो ये सिमिलैरिटी का जो पार्ट 1 था वो यहाँ पर ही हमारा समाप्त होता है। अब देखो जो आगे क्वेश्चन होने वाले हैं ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के, वो हम आगे मतलब आने वाले लेक्चर मतलब पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे कुछ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर हम आगे कुछ पढ़ने वाले हैं और चीजें जैसे प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसे हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट 1 होता है वो हो जाए कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको ये सारा चीज पसंद आया होगा, ठीक है, नहीं पर मतलब समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करो, मैं आपको और समझा दूंगा, फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और हम अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने वाले जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर पार्ट 2 में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, बाय।